हिटलर की तरह राज चलाएंगे। संविधान, कानून और न्यायालय उनके लिए नई कोई चीज़ है तो बंद कर दीजिए और कह दीजिए हम संविधान को नहीं मानते हैं, न्यायालय हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। काउंटर का मतलब प्रायोजित नहीं होता है। काउंटर का मतलब उठा के रख करके एक सप्ताह बाद मारना नहीं होता है। काउंटर के मतलब किसी जाति विशेष पर सत्ता के लिए, सियासत के लिए टारगेट करना नहीं होता है। काउंटर का मतलब होता है क्रिमिनल। जितना अपराधी उत्तर प्रदेश में है, जितना इनके स्वजातीय में, उतना धरती पर किसी में नहीं है। तो अपराध का ग्राफ कितना ऊंचा है इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले एक बच्ची को गोली मार के फेंक दिया तो क्या उस पर भी ये जश्न मनाएंगे। तीसरी तरफ कब आज अतीक के वकील मिश्रा जी के घर पर बम चली तो क्या इसको रामराज कहेंगे। मतलब जोगी के खिलाफ और जोगी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के खिलाफ, जोगी के साम्राज्य के खिलाफ जो बोलेगा उसको ये मरवा देंगे। ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन कह तो रहे कि सर आप जो माफिया है, बाहुबली है, वो थर-थर काँप रहे हैं। मुख्तार अंसारी का नंबर कहा जा रहा है। मैं बोलता क्या हूँ भैया, मैंने तो पहले ही कहा कि माफिया का क्या मतलब, क्या परिभाषा है, जोगी जी तय करेंगे ना। ये तो वक्त बताएगा जोगी जी को। समय पलटते देर नहीं लगता है। दुनिया का इतिहास देखे हैं हम लोग। जोगी जी पहले ये बताए ना कि माफिया, ये जितना नाम हमने लिया, पहले आप तो जानते कुछ नहीं है तो झूठो क्वेश्चन करते रहते हैं। ब्रजेश सिंह पर 125 केस है, 36 केस है सेंगर पे, ब्रजभूषण सिंह पर 22 केस है। अब नाम ले ही रहे हैं तो बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं आप। वो क्या बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जोगी जी बताएंगे ना हमको कि सत्ता पर बैठने वाला मुख्यमंत्री पीएम क्या मुख्य कानून चलाएगा, हिटलर की तरह राज चलाएंगे। संविधान, कानून और न्यायालय उनके लिए नई कोई चीज़ है तो बंद कर दीजिए और कह दीजिए हम संविधान को नहीं मानते हैं, न्यायालय हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। काउंटर का मतलब होता है जब हम वो समाज के लिए, देश के लिए, कानून के लिए चैलेंज बन जाए, संविधान के लिए वो नहीं पकड़ा रहा हो। हम जा रहे हैं तो वो बम बारूद चला रहा हो, काउंटर वह होता है। काउंटर का मतलब प्रायोजित नहीं होता है। काउंटर का मतलब उठा के रख करके एक सप्ताह बाद मारना नहीं होता है। काउंटर के मतलब किसी जाति विशेष पर सत्ता के लिए, सियासत के लिए टारगेट करना नहीं होता है। काउंटर का मतलब होता है क्रिमिनल। और क्रिमिनल भी तब मारे जाते हैं जब, जैसे हाथी को मारा, बाघ को कहाँ मारा जाता है? बाघ जब पागल हो जाता है, जब आदमी को खाने लगता है, हाथी घर उजाड़ने लगता है, तब जाके हाथी को गोली मारी जाती है। तो कोई क्रिमिनल पागल हो जाएगा तब ना आप गोली मारिएगा। पहले तो आप क्रिमिनल को, आपके पास सारे फंक्शंस हैं, उसके गिरफ्तारी करिए। और जो क्रिमिनल गिरफ्तार नहीं होता है और वो चैलेंज बन गया हो हमारे कानून के लिए तो आप गोली मारिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या मना कर रहा है कि आप पर कोई गोली चला डिफेंस के लिए, आप गोली मत चलाइए। लेकिन आप तो कंप्लीट जितना मर्डर हुआ सब साजिश रची। आप गाड़ी ज़बरदस्ती पलटवा दिए मिश्रा जी, झा जी का, विकास दुबे का, और गाली पलटवा करके ज़बरदस्ती मार दिए। तो क्या ब्रजेश सिंह के लिए भी और सेंगर के लिए भी, ब्रजभूषण के लिए भी, विनीत के लिए भी, धनंजय के लिए, सबके लिए भी गाड़ी पलटेगा। पप्पू यादव जी, आप बिहार से आते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि योगी मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए। सर देखिए, उसको कुछ पता होता नहीं है। अच्छा। आज भाजपा से ज़्यादा अपराधी किस कौन दल में है? 47, 56। आज जितना लोग जोगी जी मठ कब्जा करके मरवा के ही तो बने हम मठ के मरर। बिना 47, 56 के भाजपा एक चुनाव लड़ेगी? बिना आग लगाए मरवाए भाजपा एक चुनाव लड़ सकती है? बिना दंगा करवाए, दंगा में हिंदू मुसलमान दोनों को मरवाए भाजपा कोई चुनाव जीत सकती है? हाँ, अब ये ना एक 56 वाले को टिकट दिया है, 56 वाले को टिकट अभी दिया ना, वो क्या कहते हैं, ललन सिंह को। सब तो उसके 56 47 वाले लगभग। अब बालू शराब माफिया, अभी जो एक एजुकेशन जो जीवन, उसको जो टिकट दिया तो बालू है माफिया ना है? उससे बड़का माफिया क्या है जो अभी शिक्षक में चुनाव जीता है 4 दिन पहले? तो ये बिना माफिया के, बिना बालू शराब, बिना जमीन, बिना जाति के और कोई जीत ही नहीं सकता है। इसको आप समझ लीजिए।
अच्छा, तेजस्वी यादव का एक बयान था, उन्होंने कहा था अतीक जी, तो इस पर सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है इनके रिश्तेदार हैं, आप माफिया थे, दुर्दांत अपराधी थे, और ये कह रहे हैं अतीक जी, वो तो माफिया थे, मारे गए। भैया ये तो सम्राट भी अतीक जी बोले हैं, उसके जी प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा। तेजस्वी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, आज कतर के राजा उसके बोल रहे हैं उसके खिलाफ, महबूबा जी बोल रही हैं, सब। भैया सबसे पहले पप्पू यादव ने सवाल पूछा था उसी रात में, और मेरा 3 ट्वीट आया था जी। और मैं बार बार लगातार यह सवाल पूछ रहा हूँ, और हमको ये जवाब नहीं मिला कि अपराधी का मूल्यांकन जाति, धर्म, मजहब के आधार पर होगा। अपराधी का मूल्यांकन वोट, पॉलिटिक्स, पार्टी के आधार पर होगा, कि अपराधी का मूल्यांकन अपराधी होगा। तो जोगी जी ने जितने बिहार में, उत्तर प्रदेश में काउंटर करवाए वो सब फेक है। उसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, हर कीमत पर, एक नहीं सारी जांच सुप्रीम कोर्ट से होने की जरूरत है। अच्छा, एक क्रिमिनल के मरने से आप लोग इतना दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है? सभी सेकुलर पार्टियां जितनी भी हैं। भैया मुझे क्रिमिनल के मरने से दुख कहाँ है, फिर दुख हमें नहीं है कानून तो को, फिर बोल क्यों रहे हैं? हमें कानून के मरने से दुख है, हमें न्यायालय के अपमान से दुख है, हमें तरीके से दुख है, हमें जाति विशेष, धर्म विशेष को टारगेट करके पॉलिटिकल वेंडेटा बनाने से दुख है। हमें उनके स्वजातीय में एक भी क्रिमिनल नहीं है, जो सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनको एक बार भी आज तक उनकी गाड़ी नहीं पलटी, उससे दुख है। हमें दुख इस बात को लेकर के है कि ये हर बातों में अपने ईगो, अहंकार को टारगेट करते हैं, और अपने 2024 के लिए और पुलवामा की घटना को दबाने के लिए जिस तरीके से इनके जो फेकू मीडिया है, जो लोग को कोई धंधा नहीं है क्रिमिनल, तो उस फेकू मीडिया से हम ये राष्ट्र मीडिया को आप फेकू मीडिया बता रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। हाँ, तो फेकू मीडिया जो है उनसे हम पूछ रहे हैं कि फेकू मीडिया जी, ब्रजेश सिंह आपके ससुर हैं, या ब्रजेश सिंह आप लोग के नाना दादा हैं? सेंगर कौन है इन लोग का? बाबू फेकू मीडिया के। ये विनीत सिंह और ब्रजभूषण सिंह कौन है इन लोग का दादा कि फुफेरा भाई? मीडिया तो ये भी चला रहा है सर कि अतीक ने इशारा किया। अब हमको खुद को मार दो। मीडिया, ये तो न्यूज 18 एक ठो है, वो तो प्रो पता नहीं कहाँ से अदानी जी ने चैनल खरीद लिया, अंबानी जी का जिसका हो। अब वो तो अब एक ही बात कहता है कि खुद मरवा लिया, खुद ही एक आदमी कह दिया कि हमको मार दो, ख़त्म कर दो। भैया ये गोबर लोगों के बारे में क्या बोलना है, ये लोग, इन लोगों के बारे में कुछ कहना बेकार है। अतीके ने मरवा लिया, भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है कि एक तरफ उसको गरीब भी कहता है मारने वाले को, एक तरफ वो जय श्री राम भी कहता है, एक तरफ उसको 13 लाख का पिस्टल भी मिल जाता है, एक तरफ उसको सेव भी कर दिया जाता है, इनकी गोली नहीं चलती है, वहाँ इनका काउंटर नहीं होता है। अब मुझे चिंता एक दो बात की है। एक पहली है कि तीनों को जोगी ने मरवा ना दे, ताकि साजिश खत्म हो जाए। न्यायालय के आदेश के पहले कोई घटना नहीं घट जाए इन लोगों की, तो तीनों को मरवा ना दे, इसका सबसे बड़ा डर है हमको, ये मैं आपको बता दूं। और मेरी गहरी चिंता इसी बात को लेकर के है कि उनको सेव रखा जाए, पहले उनको उस राज से हटा करके उसको बिहार भेज दिया जाए। क्यों मरवाएंगे सर, क्यों खतरा लग रहा है क्या उनको? तो भैया उनको सारा राज खुल जाएगा। दूसरी चीज़, उनको किसी अपराधी से, किसी से मतलब नहीं है, उसको नफरत है इस कंट्री में दलित शब्द से, इन लोगों को ब्राह्मण से, मुसलमान से नफरत है इन लोगों को। मुसलमान के क्रिमिनल से नफरत नहीं है, मारो ना। इन लोगों को मुसलमान से नफरत हो गया है, इन लोगों को जादवों से नफरत है, इन लोगों को चमार से नफरत है, दलित से नफरत है। इन लोगों को नफरत क्रिमिनल से नहीं है। इन लोगों से बड़का क्रिमिनल दुनिया में धरती पर कौन है? RDX ला करके पुलवामा चीज़ कर लेते हैं, कहीं गोदरा कर लेते हैं, पूरा दुनिया को ख़त्म करने की तैयारी कर लेते हैं राजनीति के लिए। और 47-56 से
के अलावे माफिया के अलावे इसका एक भी टिकट ही अच्छे तो मीडिया तो ये भी कह रही है कि सर उनकी पत्नी जो है शाइस्ता, उसने ही हो सकता है मरवाया हो। सर मीडिया क्या कर रही है, मीडिया नहीं कर रही है, मैं इस सब में नहीं जाऊंगा। मैं इतना जानता हूं कि सारा स्क्रिप्ट जोगी जी और बीजेपी जो लिखते हैं मीडिया वो तय करती है। भाजपा ये लीडर 2024 के बाद पूरे भारत को के संविधान को, आरक्षण को, जातीय जनगणना को, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की जो तैयारी है कि 2/3 मेजोरिटी में आके संविधान बदल देंगे और डेमोक्रेसी ख़त्म कर देंगे, अब यूरोप के तर्ज पर राष्ट्रपति प्रणाली यहाँ लाएंगे और आरक्षण जैसी शब्द को ख़त्म कर देंगे। साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को ख़त्म करेंगे, फुले की आइडियोलॉजी को। भाजपा इस पर लगी है कि कैसे गोलवरकर, आपको सावरकर, ये लोग स्थापित हो जाए। फुले, साहू जी महाराज, अम्बेडकर, ये लोग को गायब कर दिया जाए। तो इसी साजिश के हिस्से में ये सारी चीज़ें चल रही है और 24 में ये लोग किसी कीमत पर जीत के आवे, इसके लिए जितना नफरत, अभी कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक का चुनाव हारने दीजिए ना, तब देखिएगा दंगा ये कितना करवाता है। कर्नाटक का चुनाव हारा, दंगा शुरू।